मैं डॉक्टर JL सैनी आज BSc पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस का जो टॉपिक है एनवलप के बारे में चर्चा करूँगा। हम इससे पहले एनवलप की परिभाषा दे चुके हैं। आज हम एनवलप ज्ञात करेंगे जब दो प्रचाल एक संबंध द्वारा संबंधित हों, यानी वक्रकुल के समीकरण f(x, y, a, b) = 0। तो इसमें क्या है कि जैसे ये a और जो b दो क्या हैं, पैरामीटर हैं, दो प्रचाल हैं। ये आपस में एक संबंध द्वारा संबंधित हैं, जहाँ a तथा b दो प्रचाल हैं जो निम्न संबंध से संबंधित हैं। φ(ab) = 0। इनमें से हम जैसे 1 व 2 में से, जैसे समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, तो इसमें से क्या करते हैं कि एक जो पैरामीटर है उसका हम क्या करते हैं, विलोप करते हैं। तो जैसे φ(ab) = 0 है, इसमें से या तो हम a = निकाल लेते हैं या b = निकाल लेते हैं, निकाल के और समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो इस प्रकार से वापस ये जो वक्रकुल है वो क्या है, एक पैरामीटर में आ जाएगा। और इससे पहले जो हमने जो एनवलप निकाले हैं उस विधि से हम इनको ज्ञात कर लेंगे। तब हमने लिखा है कि समीकरण 1 व 2 में से एक प्रचाल का विलोप करने पर वक्रकुल में एक पराचल रह जाता है, तब पूर्व विधि से एनवलप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी समीकरण 1 व 2 में से एक प्रचाल का विलोप करना कठिन होता है। तो ऐसी स्थिति में a तथा b को किसी अन्य प्रचाल यानी पैरामीटर t का फलन मान लेते हैं तथा a व b का विलोप कर अभिष्ट एनवलप ज्ञात कर लेते हैं। ये हम क्या है कि इन क्वेश्चंस के द्वारा इनको समझते हैं। इसमें जो कंडीशन है, प्रतिबंध है, वो है a² + b² = c² के लिए सरल रेखा जैसे x/a + y/b = 1 के कुल का एनवलप ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर क्या है कि एक ये यानी सरल रेखा कुल दे रखा है, तो हमें इसके का एनवलप जो है ना वो ज्ञात करना है। लेकिन हमें कंडीशन दे रखी है, जो पैरामीटर हैं इसमें a और b वो एक संबंध द्वारा संबंधित हैं, जैसे a² + b² = c²। तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है x/a + y/b = 1 तथा a² + b² = c²। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि या तो आप a निकालो या b निकालो। हम यहाँ पर क्या है कि समीकरण नंबर जो 2 है उससे ये b² = c² - a² लिखते हैं, और यहाँ से b = √c² - a²। तो यहाँ से ये जो b का जो मान है वो हम क्या कि जो समीकरण नंबर जो ये 1 है इसमें रखेंगे। तो समीकरण नंबर जब 1 में आप रखेंगे तो x/a + y/ यहाँ √c² - a² = 1 ये आ जाता है। तो इस प्रकार से वापस क्या है कि ये वक्रकुल है वो एक पैरामीटर में आ जाता है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो समीकरण नंबर जो 3 है इसका एक ही सापेक्ष क्या है, अवकलन करते हैं। अवकलन का मतलब आंशिक अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर x/a, तो ये क्या आ गया, -x/a²। वापस इसका क्या है कि y तो यहाँ पे क्या है वो कांस्टेंट की तरह रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या है कि 1/√c² का जो डिफ्रेंशिएशन वो क्या हो जाएगा, -1/2c²-c² इंटू वापस क्या करेंगे, -2a, अरे y ऐसा कैसा, = 0।
या इसको हम कैसे लिखेंगे कि माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए वाई अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2 इक्वल टू 0। या इसमें इसको एक को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए वाई अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। या इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि यहाँ पर ये जो 3/2 है, इसको हम हटाना चाहेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि आप 2/3 से दोनों तरफ क्या है कि इसको ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 2/3, और यहाँ जैसे ए क्यूब के लगाएंगे 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर y की पावर 2/3, और यहाँ पर ये 3/2 है ना, ये 2/3 करेंगे, इसको लगाएंगे तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पर केवल आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे इसको ऐड करते हैं, तो इससे क्या आ गया, x की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ से क्या है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। या x की पावर 2/3 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वाई की पावर 2/3 अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या बच जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 अपॉन सी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि ये जो ए और जो है ना, वो को अपने को हटाना है। तो आप सबसे पहले आप ये जो है ना x की पावर 2/3 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ये लीजिए लास्ट वाला, x की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 अपॉन सी स्क्वायर, ये लेंगे। तो ये लेने के बाद में यहाँ से फिर हम क्या है कि जैसे ए स्क्वायर निकालते हैं, तो देखो आप ये स्क्वायर आप यहाँ आ जाएगा, तो ये इससे इंटू होकर इसके नीचे आ जाएगा, ये है ना, क्रॉस से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर जैसे ए स्क्वायर लिखेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ आएगा, तो ये सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2/3 अपॉन ये एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3, ये आ जाएगा यहाँ पर। या इससे हम ए करेंगे तो ए इक्वल टू, जैसे ये सी स्क्वायर का सी, इसका आ जाएगा एक्स की पावर 1/3 अपॉन इसके क्या लग जाएगा, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 का अंडर, इसको हमने 4 नंबर कह दिया। इसी प्रकार से फिर दूसरा है ना, y की पावर 2/3 अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 अपॉन सी स्क्वायर, ये हम लेंगे। तो ये लेने के बाद में वापस इससे है ना, हम क्या है कि ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, ये निकालेंगे। तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर वाई की पावर 2/3 अपॉन एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3। या इसको है ना, इसके हम कैसे अंडर लगाएं दोनों तरफ, तो अंडर सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ये क्या बन जाएगा वापस, ये सी इंटू वाई की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3, इसको 5 नंबर का। अब यहाँ पर जो समीकरण 4 व 5 जो है, इसका जो यूज है हम क्या समीकरण नंबर 3 में करेंगे, यानी इन मानों को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो वहाँ पर क्या था, जैसे वो x/a था, तो आप है ना x अपॉन ए का मान ऊपर से रखोगे, तो ये c इंटू एक्स की पावर 1/3, अरे उल्ट के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर ये, तो अंडर रूट एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 प्लस ऐसे जैसे वहाँ पे था ये y अपॉन अंडर रूट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमने इसका मान यहाँ से रखा, तो ये आ जाएगा c इंटू वाई की पावर 1/3 और उल्ट के ऊपर आ जाएगा ये, तो अंडर रूट एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर ये 2/3 इक्वल टू 1, ये आ जाएगा यहाँ पर। या अब यहाँ पर देखो, जैसे ये x है, ये नीचे x की पावर 1/3 है, तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ x की पावर 1 माइनस 1/3, और ये पूरा ऐसा का ऐसा, प्लस यहाँ पर ये y के ऊपर पावर जो है ना, ये माइनस वाई पर 1 माइनस 1/3 लिख देंगे, और ये ऐसा कैसा, और ये जैसे नीचे जो c बचा ना, ये इसको हम क्या है कॉमन निकाल के इधर राइट हैंड साइड में ले आएंगे। या अब देखो x की पावर 1 माइनस 1/3 ये हो जाएगा x की पावर 2/3, और ये दे रखा है ऐसा कैसा, प्लस ऐसे y की पावर 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, y की पावर 2/3, और ये ऐसा कैसा इक्वल टू c। या अब इन दोनों में हम क्या करते हैं, देखो ये और ये इनमें
ये x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 का जो अंडर रूट है ये आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर बच जाएगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू क्या है ये c। या अब यहाँ पर देखो ये x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 वाला है ना टर्म, ये दोनों, ये तो अंडर रूट हाफ है और ये पावर 1 है, तो ऐड होके ये कितने हो जाएगी, इस x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 हो जाएगी इक्वल टू c। अब हम क्या कि इसको 3/2 को इसको हटाएंगे, तो हटाने के बाद में या तो हटाओ या इसको क्या है दोनों तरफ से 2/3 से 2/3 लगा दो आप ये, तो ये लगाने के बाद में ये तो केवल रह जाएगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू c की पावर 2/3। तो ये उसका क्या आ गया, अभिष्ट एनवलप आ गया। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन लेके और समझते हैं कि जैसे दीर्घवृत्त है ना इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का अनुरूप ज्ञात कीजिए जिनके अर्धांश यानी सेमी एक्सिस ए और बी, ये इसके क्या है सेमी एक्सिस कहलाते हैं, में संबंध जो है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इक्वल टू सी की पावर एन हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ए और जो बी जो पैरामीटर में जो संबंध दिया हुआ है, तो यहाँ से है ना कि इसको एक पैरामीटर में लाना कई बार क्या होता है कठिन होता है। इससे पहले वाले में क्या हमने जैसे बी इक्वल टू निकाल लिया था, यहाँ पर बी इक्वल टू निकालने से क्या अपने को दिक्कत आती है। तो इसको फिर हम इस प्रकार करेंगे कि जो दिया हुआ है, जैसे ये तो इलिप्स दिया हुआ है और ये संबंध दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ए और जो बी है इसको एक अन्य चर टी का फलन मान लेते हैं ए और बी को। तो अब ए व बी को टी का फलन मानते हुए समीकरण 1 व जो 2 है उसका हम क्या है टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 का करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x अपॉन ए स्क्वायर है, तो इसमें एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, इसमें 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या आ जाएगा -2 अपॉन ए क्यूब इंटू फिर वापस डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि इसको टी का फलन माना है अपन ने। उसी प्रकार से फिर माइनस क्या आ जाएगा 2 अपॉन बी क्यूब और ये वाई स्क्वायर और डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। ये इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, इसको इधर लिया है तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी क्यूब इंटू डी बी अपॉन डी टी है ना, ये अगर लिख लेंगे आप इसको इम्प्लाइज। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से डी ए अपॉन डी टी है, ये डी बी अपॉन डी टी है ना, इसका अनुपात बनाएंगे। तो डी ए अपॉन डी टी को ऊपर लिख लिया और डी बी अपॉन डी टी को नीचे लिख लिया। तो ये लिखेंगे तो ये जो टर्म है वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर ये हमारी इस तरफ आ जाएगी, ये राइट हैंड साइड की तरफ जो है ना यहाँ पे आ जाएगी ये। तो इसको हम अपन सोल्व करेंगे तो ये कौन सी तरफ आ जाएगी, ये हमारी इस तरफ आ जाएगी, ये जो डी अपॉन डी टी अपॉन डी डी टी इक्वल टू है ना ये वाली। तो इसको हमने इस प्रकार लिख दिया, ये 3 नंबर हो गया अपना। उस प्रकार से फिर जो समीकरण नंबर जो 2 है उस दो का भी हम क्या करेंगे टी के सापेक्ष है ना, वो क्या करेंगे इसका आंशिक अवकलन करेंगे। तो ये आंशिक अवकलन करने के बाद में यहाँ पर ये क्या आ जाएगा एन ए की पावर एन माइनस 1 अपॉन डी अपॉन डी टी प्लस एन इंटू बी की पावर एन माइनस 1 डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। उसके बाद में जैसे ए की पावर एन माइनस 1 डी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस बी की पावर एन माइनस 1 डी बी अपॉन डी टी है ना, ये हम इसको लिख लेंगे। वापिस फिर यहाँ पर डी अपॉन डी टी और डी बी अपॉन डी टी है इसका ये अनुपात बनाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा माइनस बी की पावर एन माइनस 1 अपॉन ए की पावर एन माइनस 1, इसको 4 नंबर कह दिया हमने। तो उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे कि जो समीकरण 3 व जो 4 है, समीकरण 3 व 4 जो है उससे क्या है कि ये देखो दोनों तरफ क्या है डी अपॉन डी टी अपॉन डी बी अपॉन डी टी का अनुपात है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, ये इक्वल होंगी। तो इनको क्या है हम 3 व 4 से क्या इस प्रकार लिख देते हैं माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी क्यूब ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी की पावर एन माइनस 1 अपॉन ए की पावर एन माइनस 1। या इसको हम क्या है इस प्रकार लिखेंगे कि जैसे आपने इसको लिख दिया कि ये वाई स्क्वायर अपॉन बी क्यूब
कि नीचे जो है ना ये इसको लिया है यहाँ पर बी की पावर -1 को इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर क्या है कि ये जो है ना ये वाली इसको उलट के हमने यहाँ पर x² अपॉन इसके नीचे है ना a की पावर n-1 ये लिख दिया और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। या अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो संबंध दिया होता है ना ये जिस समीकरण नंबर 1 या 2 था, वो क्या है कि हम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर ये जो है ना या इसको ऐसे लिख दिया आपने, इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, इसको हमने यहाँ राइट हैंड साइड लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर जैसे ये x² अपॉन यहाँ a² लिख देंगे, और जैसे एक a है ना इसको नीचे लाएंगे तो ये क्या बच जाएगा, केवल a की पावर n रह जाएगा इक्वल टू, ऐसे इसको भी y² अपॉन b² और एक b को यहाँ नीचे लाएंगे तो ये पावर +1 होके 1 कट जाएगा और यहाँ पर b की पावर n आ जाएगा इक्वल टू। फिर वापस इसको क्या करते हैं कि अपन ऊपर से ऊपर वालों को ऐड कर देंगे, ऐसे नीचे से नीचे वालों को ऐड करके लिख देंगे। उसके बाद में फिर अपने को जो दे रखा है समीकरण नंबर 1 व जो 2 दे रखा है ना ये, उससे आप ये इलिप्स हो गया तो इसका मान 1 लिख दोगे और ये दूसरे संबंध से इसकी जगह c की पावर n लिख दोगे। ये लिखने के बाद में फिर हम वापस जो है इसको कैसे लिखेंगे कि जैसे ये दोनों जो टर्म है ना ये, इससे हमारे पास में आ जाएगा x² अपॉन a की पावर n+2, क्योंकि ये पावर जो है ना ये दोनों a की पावर n और a² है ना गुणा होकर ये जुड़ जाएंगी इक्वल टू, यहाँ ये y² अपॉन ये भी क्या आ जाएगा b की पावर n+2 इक्वल टू ये 1 अपॉन c की पावर n। अब आप इसको इसके बराबर लीजिए, फिर इसको इसको बराबर लीजिए। तो अब पहले हम क्या है कि x² अपॉन a की पावर n+2 इक्वल टू 1 अपॉन c की पावर n लेंगे। तो ये लेने के बाद में ये क्या है, इसको क्रॉस में गुणा करके a की पावर n+2 इक्वल टू क्या लिख देंगे, c की पावर n x² इम्प्लाइज यहाँ a इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा, c की पावर n x² की होल पावर 1 अपॉन 1 प्लस n+2 ये आ जाएगी। इसको 5 नंबर कह दिया। फिर आप y² अपॉन b की पावर n+2 इक्वल टू 1 अपॉन c की पावर n लीजिए, ये लेंगे तो ये लेने के ऊपर वापस इससे क्या निकालेंगे, b की पावर n+2 इक्वल टू c की पावर n y² इम्प्लाइज, फिर आप b निकालिए तो ये क्या आ जाएगा, c की पावर n y² की पावर 1 अपॉन n+2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आ गया 6। अब ये 5 व जो 6 है इससे a व b के मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो आपने यहाँ उसका मान रखा तो ये 1 का मान रखा, तो 1 का मान है c की पावर n x² की होल पावर 1 अपॉन n+2 और उसमें पावर क्या दे रखी है, n ऊपर लिख दिया, प्लस ऐसे हमने ये उसका b का मान रख दिया और उसकी पावर n लगा के यहाँ c की पावर n ये हमने लिख दिया यहाँ पर। फिर इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, c की पावर n x² की होल पावर, ये है ना पावर से क्या होती है गुणा हो जाती है, तो ये n अपॉन n+2 प्लस ऐसे आप यहाँ पर c की पावर n y² की होल पावर है ना ये n अपॉन n+2 इक्वल टू c की पावर n ये हो जाएगा। या फिर देखो आप इनको क्या कि अलग अलग ऑपरेट करेंगे तो c की पावर क्या हो जाएगी, n² अपॉन n+2 और इंटू x की पावर क्या हो जाएगी, 2n अपॉन n+2, यानी पावर्स क्या होते हैं, गुणा होते हैं आपस में। प्लस पर ऐसे ये भी इसको भी क्या लिख देंगे, c की पावर n² अपॉन n+2 इंटू y की पावर 2n अपॉन n+2 इक्वल टू c की पावर n। या यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, x की पावर देखिए यहाँ पर 2n अपॉन n+2 प्लस फिर यहाँ पर y की पावर 2n अपॉन n+2 इक्वल टू ये जो है c की पावर, ये इनको कॉमन लेके यहाँ इसके नीचे डिवाइड कर दिया तो c की पावर n अपॉन क्या आ जाएगा, c की पावर n² अपॉन n+2 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, c की पावर ये पावर है ना ऊपर n है, नीचे वाली को ऊपर ले जाओ तो c की पावर n माइनस n² अपॉन n+2 हो जाएगी इक्वल टू, यहाँ पर c की पावर यहाँ एलसीएम लिया आपने n+2 तो ये आ गया n² प्लस 2n माइनस n², तो यहाँ n² से n² कैंसिल हो गया तो हमारे पास में कितना बच गया, ये c की पावर 2n अपॉन n+2 बच गया है। तो इस प्रकार से हमने लास्ट में लिखा है इसको कि x की पावर 2n अपॉन n+2 प्लस y की पावर 2n अपॉन n+2 इक्वल टू c की पावर 2n अपॉन n+2। तो इस प्रकार से वो जो अभिष्ट एनवलप है ना वो हमें प्राप्त हो जाता है।
तो इस प्रकार से हमने इसके अंदर जो वक्र कुल दे रखा है और वक्र कुल के अंदर जो पैरामीटर हैं उन वो अगर एक रेशे से संबंधित हों तो हम इन दो क्वेश्चंस की सहायता से एक पहले में हमने क्या किया कि आपने एक पैरामीटर मान लिया, चाहे बी इक्वल टू निकाल के या ए इक्वल निकाल के उसमें रख के और अपने उसको सॉल्व कर उसका अनुलप निकाल लिया। दूसरे के अंदर क्या है कि उनको ए और बी को निकालना को विलोप करना कठिन हो तो हमने क्या कि दोनों को टी का फलन मानकर उनका है ना उसके सापेक्ष आंश से अवकलन कर और ए और बी को हटाकर हमने क्या है कि रिक्वायर्ड जो अनुलप है ना वो ज्ञात कर लिया ये। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद।